हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 131 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट आपका कौन सा होने वाला है? ये आपका असाइनमेंट होने वाला है जनवरी दिसंबर 2022 वाला। आज हम लोग इस असाइनमेंट का करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं और असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बता देते हैं। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट दे रखा है बीपीएचसीटी 131। ठीक है, और ये असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? ये आपका असाइनमेंट है बीएससीजी वाले बच्चों के लिए। इसका नाम क्या है? मैकेनिक्स। यह असाइनमेंट वैलिड कब तक होगा? इस असाइनमेंट की जो वैलिडिटी है वो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक है। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया है और वो दिसंबर 2022 वाला एग्जाम देने वाला है, ध्यान से सुनना, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है और वो आप दिसंबर 2022 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस असाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं सबमिट करने के लिए। लेकिन अगर आप दिसंबर 2022 के बाद अगर आप एग्जाम देते हैं तो इस असाइनमेंट का यूज़ मत करना सबमिट करने के लिए। ठीक है, जो नया असाइनमेंट आएगा नेक्स्ट ईयर उसको बनाकर सबमिट करना फिर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, आप इस असाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे वो दिसंबर 2022 का एग्जाम हो या उसके बाद कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें आप प्रैक्टिस के लिए इस असाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल या फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बाकी की यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से बनाना है ना, सारे इंस्ट्रक्शन लिखिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका ये असाइनमेंट का क्या नाम है? देखो यहाँ पे मैकेनिक्स। एक सेकंड बच्चों बस, मैकेनिक्स है, यहाँ पे इसके कोड दे रखे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट ए, और हम लोग इस असाइनमेंट को किस तरीके से सॉल्व करने वाले वो भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट दे रखा है ना, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। सेकंड वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर। और सेकंड क्वेश्चन का जो आपका ए पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम एक लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये क्वेश्चन आपकी बुक के किस चैप्टर में से दिए हैं, साथ में से चैप्टर के अंदर भी किस टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन आपका लिया गया है। अगर एग्जाम में या फिर आने वाले किसी भी असाइनमेंट में इस क्वेश्चन को एग्जामिनर चेंज करके भी देता है, तो आप किस तरीके से कर पाओगे उस क्वेश्चन को भी, तो एग्जामिनर कितने तरीकों से इस क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें बताने के लिए हम आपके एक क्वेश्चन को एक लेक्चर में सॉल्व करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं हम लोग, बस 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। कौन कौन से? वेक्टर यू वी डब्ल्यू, और एक कंडीशन दे रखी है। मतलब जो 3 वेक्टर दे रखे हैं, कंडीशन क्या दे रखी है कि तीनों वेक्टर का जो सम है वो 0 वेक्टर के इक्वल है। तीनों वेक्टर को ऐड करो और सम कितना आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है कि वेक्टर यू का जो मॉडुलस है, जो मॉड है वो 3 है। वेक्टर वी का मॉड 2 दे रखा है, वेक्टर डब्ल्यू का मॉड 5 दे रखा है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यू डॉट वी प्लस में वी डॉट डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू डॉट वी। अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज कर सकता है वो भी हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में से कहाँ से लिया गया है। एक बात और ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन असाइनमेंट का हो, चाहे क्वेश्चन आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर उसमें से हो, हर क्वेश्चन आपके बुक में से ही आता है, बुक के कॉन्सेप्ट से आता है। थोड़े से क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन होता आपकी बुक में से ही है। हम आपके असाइनमेंट के और क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन को दिखा देंगे, वो आपकी बुक में से ही है। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट फर्स्ट है। कौन सा है आपका? यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का ये वाला क्वेश्चन देखना, टर्मिनल क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे 3 वेक्टर, यहाँ पे क्या रखा है? ए बी सी। जबकि असाइनमेंट में क्या दे रखा था? यू वी डब्ल्यू ये रखा है ना। यहाँ पे एक से यहाँ से रफ कर देते हैं दोबारा से। ठीक है, आपको दिखाई देगा सही से। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे देखा यू वी डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास? ए बी सी। यहाँ पे कंडीशन क्या देखिए कि ए बी सी तीनों वेक्टर को सम करो तो 0 आए। यहाँ पे भी क्या दे रखा है? यू वी डब्ल्यू तीनों वेक्टर को सम करो तो 0 आए।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वेक्टर ए 2 दे रखा है, वेक्टर बी 1 दे रखा है, वेक्टर सी 3 दे रखा है। यहाँ भी क्या दे रखा है हमारे पास, देखो यहाँ पे अलग चीज, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, वेक्टर यू 3, वेक्टर वी 2 और वेक्टर डब्ल्यू 5, इतना सा तो चेंज है। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि ए डॉट बी डॉट सी, देखो आराम से, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम यहाँ तक पूछा है, यू डॉट बी डॉट डब्ल्यू और डब्ल्यू डॉट यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। समझ गए, इतना सा चेंजेस है। और इस टाइप के अगर आप और क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो जरा यहाँ पे हम और दिखा देते हैं, जैसे है ना, एक मिनट ऊपर चलते हैं, ये वाले देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, अगेन वहाँ पे दो वेक्टर ए और बी दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या देगा, ये प्रूफ करना है ना, सेम सेम अगेन शो दैट, इसमें को दो वेक्टर दे रखे हैं तो आपको ऐसी इक्वेशन प्रूफ करनी है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, और साथ में ये भी बताएंगे एग्जामिनर इस क्वेश्चन को और कितने तरीकों से चेंज कर सकता है, और अगर वो चेंज करता है तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए या फिर आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो ये वाला आपको क्वेश्चन दिया था, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। जैसे इसकी फर्स्ट लाइन क्या देखिए समझना, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 वेक्टर्स, यहाँ देखा ना, 3 वेक्टर्स कौन कौन से, यू, वेक्टर वी और वेक्टर डब्ल्यू। इसमें एग्जामिनर क्या चेंज कर सकता है, समझो जरा, पहला पॉइंट समझना, जहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 वेक्टर दे रखे हैं, इसके जगह पे एग्जामिनर क्या चेंज कर सकता है, वो 4 वेक्टर दे सकता है ना, वो 5 वेक्टर दे सकता है, उसकी मर्जी है। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, दूसरा इन्होंने देखा है यू वी, वेक्टर यू दे रखा है, वेक्टर वी दे रखा है और वेक्टर उसने डब्ल्यू दे रखा है, यानी उसने वेक्टर के, और हाँ देखना यहाँ पे सिंबल यू वी डब्ल्यू लिखा है, हो सकता है एग्जामिनर यू वी की जगह पे वो वेक्टर एक्स कर दे, वेक्टर वाई कर दे, वेक्टर जेड कर दे, है ना, वेक्टर ए कर दे, है ना, वेक्टर एस कर दे, कोई भी सिंबल ले सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देन थर्ड, थर्ड इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने देखो एक कंडीशन दे रखी, कंडीशन क्या दे रखी है, ये देखो कंडीशन ये रखी है कि वेक्टर यू, वेक्टर वी, वेक्टर डब्ल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज कर सकता है, देखो थर्ड में उसने एक कंडीशन दे रखी है कि वेक्टर यू प्लस में वेक्टर वी प्लस में वेक्टर डब्ल्यू इक्वल टू में 0। अब वो उसकी मर्जी है, उस कंडीशन में वो ये भी कर सकता है, वो हो सकता है ये बोल दे कि वेक्टर यू प्लस में वेक्टर वी इक्वल टू में वो डब्ल्यू के इक्वल है, मर्जी है, हो सकता है बोल दे कि वेक्टर यू का स्क्वायर वेक्टर वी का स्क्वायर जो है हमारा डब्ल्यू वेक्टर डब्ल्यू का स्क्वायर के इक्वल है, इस तरह कोई सी भी कंडीशन दे सकते हैं। परेशान बिल्कुल भी मत होना, हम सब बता देंगे आपको ये कैसे करना है। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, देखो एक एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या देखा हमारे पास, वेक्टर यू का मॉड दे रखा है, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, वेक्टर डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड दे रखा है, मतलब इसमें क्या फोर्थ हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर हमारे पास, बच्चों ये फिजिक्स है, लगता लगता आपको हार्ड जरूर है लेकिन है बहुत ही ईजी है। ठीक है, 3 दे रखा है और वेक्टर वी हमारे, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड क्या देखा है 2 दे रखा है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास ये वेक्टर डब्ल्यू, इसका कितना दे रखा हमारे पास 5 दे रखा है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर ना वो वैल्यू चेंज कर सकता है, उसकी मर्जी है, जहाँ पर उसने इनकी वैल्यू 3 2 5 दे रखी है उसकी मर्जी है, 1.5 दे दे, 2.4 दे दे, कुछ भी कोई भी नंबर दे दे, उसका फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम आपको बताएंगे कैसे करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट फिफ्थ क्या दे रखा है, उसने पूछा क्या है, ये पूछ लिया यू डॉट वी क्या हो प्लस में वी डॉट डब्ल्यू, ठीक है, और प्लस में डब्ल्यू डॉट और आपका यू, इसकी वैल्यू पूछिए। हो सकता है इसके लिए तो वो केवल इसकी वैल्यू पूछ ले, यू डॉट वी प्लस में वी डॉट डब्ल्यू, केवल इसकी वैल्यू बताओ। इस तरीके से वो कोई भी इक्वेशन लिख के उसकी वैल्यू को पूछ सकता है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, वो 3 या 3 2 3 4 5 मर्जी कितने भी वेक्टर दे दे, सिंबल कोई सा यूज कर सकता है, किसी भी टाइप की वो कंडीशन दे सकता है ना, उसके मैग्नीट्यूड उसकी मर्जी वो चेंज करके दे दे, साथ में वो कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये वाला क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट में से लिया गया, हमने आपको अभी दिखा दिया था। अब अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को अच्छे से करो, अगर आप फुल मार्क्स चाहते हो, पहली बात है फुल मार्क्स चाहते हो बच्चों, कोशिश करो टाइम निकाल के आप यूनिट फर्स्ट पूरा कर लो, फिजिक्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको वेक्टर आना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा ना, वेक्टर यू वेक्टर वी लिखा है ना, यहाँ पे एक और समझना, एक चीज और देखो जरा यहाँ पे, एक सेकेंड, इसमें और इसमें डिफरेंस है। अगर हम लिखते हैं यू, ये और ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये वेक्टर यू है, ये वेक्टर ये वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड है,
तो अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करना है तो आपको वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये है अगेन वही, ये वेक्टर यू है जिसके ऊपर साइन लगा हुआ, जिसके ऊपर साइन लगा वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, और इसी मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं वेक्टर यू का मॉड निकाल के। तो आपको वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड यूज कर रखा है, देखो आ रहा है ना समझ में। और आपको पता नहीं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें हमने कहते हैं यू डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर, किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल कितने होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर यू दे रखा है, वेक्टर वी दे रखा है, मान लो तीन वेक्टर दे रखे हैं, तो किसी दो वेक्टर के बीच हम लोग एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो हम आपको ना हर क्वेश्चन डिटेल में समझा रहे हैं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है, लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन कोई टॉपिक स्किप मत करना। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं आपको जो क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्ट। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, एक मिनट बच्चों, हाँ गिवन क्या दे रखा है, थ्री वेक्टर्स, कौन कौन से, वेक्टर यू, वेक्टर वी और वेक्टर डब्ल्यू, विद कंडीशन। कंडीशन कौन सी दे रखी है हमारे पास, पहले मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। ठीक है, विद मैग्नीट्यूड, विद मैग्नीट्यूड हमारे पास यू का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है हमारे पास, एक मिनट बच्चों हम थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, एक मिनट बस लगेगा, ठीक है ना, बस एक मिनट। तीन वेक्टर दे रखे थे, थ्री वेक्टर यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है, विद कंडीशन। और ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में किसी क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं उसका तरीका भी हम उसके लिए मतलब से लेक्चर्स लेकर आएंगे, वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या कह रखी है, पहली कंडीशन देखी थी कि तीनों वेक्टर का जो सम है यू, वेक्टर वी और वेक्टर डब्ल्यू, आपको वेक्टर बोलना भी आना चाहिए, ध्यान रखना, वो किसके इक्वल है, वेक्टर जीरो के। ध्यान रखना यहाँ पे ये और ये दोनों में डिफरेंस है, ये वेक्टर जीरो है और ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसलिए आपको ये वेक्टर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी थी, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है कि वेक्टर, जो वेक्टर यू दे रखा है उसका मॉड क्या दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारे पास कितना, थ्री, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड क्या दिया, कितना दिया हमारे पास, टू, इक्वेशन थर्ड। बहुत आराम से डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास वेक्टर डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड क्या देगा हमारे पास, फाइव, इक्वेशन नंबर फोर। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। और हमें पूछा क्या है, हमसे ये पूछा गया है कि वेक्टर यू डॉट में वेक्टर वी प्लस में वेक्टर वी डॉट में वेक्टर डब्ल्यू प्लस में वेक्टर डब्ल्यू और वेक्टर में यू, इन तीनों का सम कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग, एक सेकेंड बच्चों, नाउ स्क्वायरिंग, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अपना सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, आपको समझ जाओगे मैं स्क्वायर क्यों कर रहा है। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगी, यही तो रहेगी थी, वेक्टर यू प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर, चीज थोड़ा साइड में इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, इसके में जरूरत पड़ेगी जगह की, इधर से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से, वेक्टर यू प्लस में वेक्टर वी प्लस में वेक्टर डब्ल्यू और इक्वल टू में वेक्टर जीरो, यही तो था। वो इनके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। वेक्टर भी दोनों साइड का स्क्वायर करना, देखो कैसे स्क्वायर करोगे, तो बहुत सिंपल है, इधर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब इसके स्क्वायर को ओपन करने से पहले यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, या आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे हम पढ़ा देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कहीं पर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, याद करो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर बच्चे ने पढ़ा होगा स्कूल में। ठीक है, बेसिक मैथ्स का था, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या था, टू और आपका ब्रैकेट के अंदर ए बी बी सी और आपका सी ए, कोई दिक्कत तो नहीं है।
यानी अगर 3 नंबर ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है और जो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2 और ब्रैकेट के अंदर ए बी बी सी और सी ए। अब हमारे पास क्या, हमारे पास तो ये दे रखा है, हमारे पास वेक्टर यू, वेक्टर वी और वेक्टर डब्ल्यू। आप बताओ, इसे ओपन कर लोगे ना, इसे कंपेयर करके ए की जगह पे यू हो गया, वी की जगह पे डब्ल्यू हो गया और सी की जगह सॉरी बी की जगह पे वी हो गया और सी की जगह पे डब्ल्यू हो गया। चलो यहाँ पे ओपन कर देते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास वेक्टर यू का स्क्वायर, देखो बहुत आराम से कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, वेक्टर वी का स्क्वायर, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, साइन आपको सही से दिखने चाहिए ना ये। क्या देखा हमारे पास, वेक्टर वी का स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेक्टर डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2, यहाँ पे हमारे पास क्या था, वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर वी आएगा, ठीक है। देन हमें मल्टीप्लाई था ना, ए इंटू बी, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा, ठीक है। वेक्टर के अंदर डॉट चलता है, जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ लोगे ना, इससे हमने आपसे कहा जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ लोगे ना, जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर यू डॉट वी का मतलब क्या है, ठीक है। यू डॉट वी, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वी डॉट डब्ल्यू, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू डॉट और आपका यू। कोई दिक्कत तो नहीं है। और साइड में हमारे पास क्या देखा था ऑलरेडी, जीरो वेक्टर का स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी दे ही रखा है, ठीक है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी, देखो ये चीज और सीख लो, बहुत आराम से है, बहुत ही ईजी है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में, कि वेक्टर, अगर हम वेक्टर यू का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आखिर क्या आंसर आता है। यहाँ पे ये तो देखा है वेक्टर यू का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, चलो ओपन करते हैं। तो वेक्टर यू का स्क्वायर का मतलब होता है कि हम वेक्टर यू का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यू यू और आपका कॉस थीटा, है ना, ठीक है। क्योंकि यू और यू दोनों सेम सेम वेक्टर है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना होने वाला है, 0 डिग्री। यू और यू सेम वेक्टर है ना, तो उनके बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर आपको नहीं पता है फिर से हम बोलेंगे, आपको चैप्टर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना होगा, यू और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास, यू और यू कितना हो गया, यू स्क्वायर, और कॉस जीरो कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सही से लिखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, यानी कि हम वेक्टर यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। देखो इसके ऊपर से वेक्टर हट गया। दूसरी बात ये भी आपको पता होना चाहिए, यू क्या है, यू एक्चुअली में वेक्टर यू का जो क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये आप मैग्नीट्यूड, तभी तो हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि आपको क्या आना चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड में आप सीखोगे कि ये जो दे रखा है ना, ये यू और आपका मैग्नीट्यूड और वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड दोनों ही इक्वल होता है। आप यू लिखो या आप ही लिखो, वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड दोनों का मतलब एक ही होता है, वही हमने यहाँ पर किया है। देखो जरा कहाँ पे देगा, ये देखो, ठीक है ना, यू के जगह पे क्या कर दिया, वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड और ऊपर से स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये तो हो गया हमारे पास यू स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे देखकर। ये कितना हो गया हमारे पास, ये वी स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारे पास, ये डब्ल्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस में 2, इसको ऐसे छोड़ दो, यू डॉट बी, हमें तो ये चाहिए ना, हमें ये चीज़ तो चाहिए। देखो एक सेकंड बच्चों, हमें ये तो चाहिए, देखो ये तो पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना अगर आपको समझ में आ रहा था, ठीक है। वी डॉट डब्ल्यू, हम डिटेल में समझा रहे ताकि सारे हर टाइप के बच्चों को ये चीज़ समझ में आए। अगेन जीरो, वेक्टर जीरो का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो का स्क्वायर, वेक्टर हट गया ना, देखो हमने बताया था क्या कि यू के ऊपर से वेक्टर किस तरीके से हटा सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, हम यू को मॉड के फॉर्म में लिखेंगे। मॉड के फॉर्म में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू जो दे रखी है, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो मॉड के फॉर्म में ही तो दे रखी है, इसलिए मॉड के फॉर्म में हमें ये लिखना पड़ेगा। स्टार्ट करें तो पहला वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वेक्टर यू का मॉड का स्क्वायर, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर वी के मॉड का स्क्वायर, तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर डब्ल्यू के मॉड का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, वेक्टर यू डॉट में वेक्टर वी, प्लस में वेक्टर वी और वेक्टर डब्ल्यू डॉट का और आपका डब्ल्यू, वेक्टर डब्ल्यू डॉट में वेक्टर यू, ठीक है, फिनिश। और जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो, यहाँ तो सिंपल जीरो दिया था ना, देखो जीरो का स्क्वायर जीरो, हमने बताया था वेक्टर जीरो को कन्वर्ट कर लिया, बहुत ईजी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर यू, वेक्टर यू, वेक्टर वी और वेक्टर डब्ल्यू की यहाँ वैल्यू कितनी देखी, देखो जरा, ये देखा है, वेक्टर यू देखा है 3, वेक्टर वी 2 और 5, 3 2 5, ठीक है, याद रखना। ये तो कितना हो गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर
तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और साइड में ये हमारे पास कितना रह गया, उसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितना है 2, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर यू, वेक्टर वी, वेक्टर वी, वेक्टर डब्ल्यू, प्लस में वेक्टर डब्ल्यू और आपका वेक्टर यू। साइड में हमारे पास कितना था, ये 0 था। ये थ्री कितना हो गया हमारे पास, ये 9। एक है बच्चों, ये व्हाइट कलर से ही करेंगे। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया हमारे पास, ये 4, ये कितना हो गया हमारे पास 25, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, इसी हमारे पास बचेगा 2 वेक्टर यू डॉट में वेक्टर वी, वी डॉट डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू डॉट आपका यू, और आपका यहाँ पे कितना होगा 0। इसको सॉल्व करोगे कितना हमारे पास आंसर आने वाला है, इस साइड करेंगे तो सभी को आप लोग ऐड करो। ये तो ये वाला हमारे पास आंसर कितना वाला है 38, ऐड कर लेना अपने आप ये, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया वेक्टर यू। देखो बच्चों हम डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, लेकिन स्टेप एक भी मत छोड़िएगा अगर आप पूरे के पूरे मार्क्स चाहते हैं तो एग्जाम में भी और असाइनमेंट में भी, ठीक है। इक्वल टू में 0, फिर 30 इधर आके माइनस का बन जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास कितना आंसर बचेगा, वेक्टर यू वेक्टर वी प्लस में वेक्टर वी डॉट में वेक्टर डब्ल्यू प्लस में वेक्टर डब्ल्यू और आपका वेक्टर यू। ये हमारे पास कितना हो गया माइनस का 38 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 19। तो फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ गया, वेक्टर यू वेक्टर वी प्लस में वेक्टर वी और वेक्टर डब्ल्यू, ठीक है, वेक्टर डब्ल्यू और आपका वेक्टर यू। कितना हमारा आंसर आ गया माइनस का 19, ठीक है। इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो। आई थिंक उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा लोग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे हमने अभी फर्स्ट का ए पार्ट किया सेम उसी तरीके से सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे डिटेल में, ठीक है। आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी लेक्चर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करके पीडीएफ बना के दे देंगे, बकायदा उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिससे आपका बेनिफिट क्या होगा, एक तो आप असाइनमेंट बना के सबमिट कर पाएंगे, दूसरे एग्जाम पर्पज से भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके भी लेक्चर्स होंगे। ऐसा नहीं कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करके पीडीएफ बना कर देंगे, नहीं, उसके भी लेक्चर्स होंगे जिससे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी प्रैक्टिस कर पाएंगे लेक्चर के थ्रू। और जो आपका सिलेबस है और जो आपकी बुक्स है दोनों का पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तारीख को अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उससे 1 मंथ पहले, 1 महीने पहले आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके फास्ट फॉर्म में आपके पूरे कोर्स का रिवीजन करवाया जाएगा, जिससे आप कम समय में अपने पूरे कोर्स का अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट के साथ।